जय हिंद बच्चों। तो इस लेक्चर में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज हम लोग ये सेट 1 सन 2024 और पेपर कोड 822 HB जो चल रहा है, आज ये समाप्त हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन 25 जो 25 नंबर है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग आज ये लास्ट कर देंगे। बाकी इसके अगले वीडियो में सेट 2 जो है स्टार्ट किया जाएगा, सन 2024 का ही सेट 2, ठीक है ना। इसके अगले वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे। बाकी आज हम लोग ये 25 लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का तो भाई एंड कर दिया जाए आज। और इसमें भी अथवा करके दिया गया है, ठीक है ना। तो एग्जाम में आप लोगों को तो एक प्रश्न ही करके आना है, अगर अथवा करके दिया गया है। दोनों करके मत आना, ठीक है ना। एक प्रश्न ही करके आना है। बाकी यहाँ तो हम दोनों बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है ना भाई। एग्जाम में पता नहीं कौन सा आ जाए क्वेश्चन, तो तैयारी तो हम पूरा ही लेकर चलेंगे, टोटल ही तैयारी लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो आप बाकी आप लोगों को ये अथवा करके जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से एक क्वेश्चन ही करके आना है। तो यहाँ क्या कह रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहक को दी गई आकृति में दर्शाए गए गिलासों में जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेमी था, परंतु गिलास के निचले आधार मतलब तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलासों की धरिता कम हो जाती थी। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेमी थी तो गिलास की आभासी धरिता और वास्तविक धरिता ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो आभासी धरिता मतलब कि ये अर्धगोला जो अंदर नीचे की साइड में लगा हुआ है, ये उसमें शामिल रहेगा, ठीक है ना। यानी कि जो भी इसमें मापें दी गई हैं, ये गिलास जो है बेलनाकार है, ठीक है ना। तो जो भी मापें दी गई हैं, इससे हम लोग जो भी आयतन निकालेंगे अभी, वो आभासी धरिता निकलेगा, ओके। बाकी वास्तविक धरिता के लिए तो इसी आयतन में से, जो ग्लास का आयतन है, इसी आयतन में से हम अर्धगोले का आयतन माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो वो होगा वास्तविक धरिता। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो है आभासी धरिता पहले ज्ञात करेंगे, और जो मापें दी गई हैं उसी माप से हम जो है आभासी धरिता ज्ञात कर लें पहले, ओके। तो देखो जी, सबसे पहले हम यहाँ पर जो है मान लें, माना गिलास की त्रिज्या बराबर R, और व्यास 5 दिया है तो उसका आधा कर देंगे, ठीक है ना। ये हो गया जी। तथा गिलास की ऊंचाई बराबर H, और ये दे दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले अब जो है हम लोग आभासी धरिता ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो आभासी धरिता बराबर, अब गिलास जो है बेलनाकार है तो बेलन का आयतन, धरिता मतलब आयतन, तो आयतन मतलब ये देखो जी, बेलन का आयतन ये सूत्र होता है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर जो है बोला है कि पाई का मान 3.14 लीजिए, ठीक है ना। ये देखो जी, पाई का मान 3.14 बोला है, तो भाई पाई का मान हम 3.14 ही लेंगे तब। तो 3.14 गुणे आर का मान 5/2 गुणे 5/2, भाई आर का स्क्वायर है तो इसका जो है 2 बार कर दें तब। और एच का मान दे दिया है 10। अब देखो जी, अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो जो भी आएगा वो आभासी धरिता होगा, ठीक है ना। फिर वास्तविक धरिता के लिए हम लोग अभी आगे तब बढ़ेंगे, बताया जाएगा वो। पहले ये हम लोग आभासी धरिता निकाल लें। अब देखो जी, ये 2 पचे 10 कट गया, 2 से ये भी कट रहा भाई, 2 एकम 2, 2 पचे 10 और 2 सत्ते 14, यानी कि कटपीट कर आ गया 1.57 गुणे, ये देखो जी इधर 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी कि 125, ओके। ये पांचों तीनों जो तीनों 5 है, इन तीनों पाँचों का जब गुणा करेंगे तो 125 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 1.57 आया ही है, ठीक है ना। अब 1.57 में 125 से गुणा कर दें तो जो भी आएगा वही आंसर होगा, ओके। तो भाई गुणा करके हम लोग लिख दे रहे हैं। तो 1.57 में 125 से जब हम गुणा करेंगे
बाकी आप लोग गुणा कर लेना। ओके, तो ये आ जाएगा 196.25, ठीक है ना, 196.25, 196.25 सेमी क्यूब। तो ये तो हुआ भाई आंसर, आभासी धरिता हम लोग याद किए, ठीक है ना। अब वास्तविक धरिता के लिए जो बीच में नीचे गिलास के नीचे जो अर्धगोला टाइप से बना हुआ है उसका आयतन आभासी धरिता में से जो है ज्ञात, मतलब माइनस कर दें हम लोग। तो पहले अर्धगोले का आयतन हम लोग निकाल लें। तो भाई अब अर्धगोले में भी माना जाए पहले, ठीक है ना। तो जो है पुनः माना अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या ये कर दिया जाए R1 से, और त्रिज्या तो वही होगा भाई, जो गिलास की त्रिज्या है वही इसकी भी त्रिज्या है, बिल्कुल ठीक है ना। तो और R1 कर दिया जा रहा है इसमें, क्योंकि R हम लोग गिलास में मान लिए हैं, गिलास की त्रिज्या R माने हैं, तो अर्धगोले की त्रिज्या R1 से कर दिया जा रहा है। भाई थोड़ा अलग हो जाएगा, सही रहेगा, बाकी मान तो वही है। अब निकाला जाए जी, अब अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन हम लोग ज्ञात करें। अब अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई R क्यूब, ठीक है ना। अब 2/3 पाई का मान 3.14 गुणे R का मान 5/2, तो 3 बार इसे करेंगे, ठीक है ना। इसको 3 बार लिखेंगे क्योंकि क्यूब है। और देखो जी ये R1 है, तो R1 क्यूब कर देंगे भाई। अब इसमें भी थोड़ा काट पीट कर दिया जाए, तो इसमें जी 2 से देखो जी ये कट रहा है, तो 2 से पहले काट ही दो, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 सते 14, 2 से ये कट गया, इस वाले 2 से ये वाला एक 2 काट दो, यानी कि कट पीट कर क्या बचा, यानी कि कट पीट कर ये बचा हमारे पास 1.57 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बटे 3 गुणे 2, देख लो जी, यानी कि 1.57 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बटे 3 गुणे, और क्या है भाई नीचे 3 बच रहा है और एक 2 भी है, तो 1 2 भी करो भाई। अब देखो जी, अब ऊपर सबका गुणा करके नीचे 6 है, इन सबसे भाग करना है, ठीक है ना। तो ये सबका गुणा करके जब हम भाग करेंगे तो ये सब आ जाएगा कंप्लीट 32.71, 32.71 सेमी क्यूब। ये अर्धगोले का आयतन निकला भी, ठीक है ना। जो बीच में वहाँ नीचे गिलास के अंदर जो नीचे है ये इतना उसका आयतन है। तो अब ये भाई देखो ऊपर ये गुणा भाग आप लोग को कर लेना है, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है अतः वास्तविक धरिता हम लोग निकालना है। अब अतः वास्तविक धरिता बराबर, तो वास्तविक धरिता मतलब ये कि अभी जो आभासी धरिता आया है, आभासी धरिता आया था क्या है 196.25, देखो ठीक है ना। तो 196.25 में से 32.71 ये माइनस कर देंगे, ठीक है ना, घटा देना है। तो घटाने के बाद ये आ जाएगा 163.54, 163.54 सेमी क्यूब, ठीक है ना। ये देखो जी ये गिलास की हम लोग वास्तविक धरिता भी ज्ञात कर लिए, ठीक है ना। और बाकी आभासी धरिता यहाँ पर पीछे हम लोग ज्ञात किए ही हैं, देखो सबसे पहले आभासी धरिता ही हम लोग ज्ञात किए हैं, ठीक है ना। बाकी ये रहा क्वेश्चन। तो इस प्रकार ये 25 नंबर ये पहला वो जो दिया है ये ओके हुआ आप लोग का। अब इसके बाद अथवा वाला भी देख लिया जाए कि अथवा वाले में क्या है भाई, ठीक है ना। तो ये देखो जी अथवा वाला भी आ गया। अब अथवा वाले में क्या कह रहा है, रशीद को अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है।
यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। ठीक है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो रसीद द्वारा रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अब आप लोगों को देखो जी, ये पेंट जो रंग होगा ये ऊपर ऊपर ही होगा, लट्टू के ऊपर ऊपर, ठीक है ना। तो यानी कि पता ये चल रहा है कि जो ऊपर अर्धगोला है उसके वक्र पृष्ठ पर पेंट होगा और नीचे जो शंकु है उसके भी वक्र पृष्ठ पर ही पेंट होगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग को अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और फिर दोनों को जोड़ देना है, जो आएगा वही आंसर होगा। बाकी यहाँ आयतन से मतलब नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमें बस बाहर बाहर पेंट करना है। तो यानी कि वक्र पृष्ठ ही निकाला जाए तब, और फिर तब माना जाए इसमें। ओके, तो भाई मान लें अब हम लोग। तो माना, इसमें अब दो चीज़ है, इसमें जो है अर्धगोले, माना अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर जो नीचे शंकु है उसकी भी त्रिज्या, क्योंकि सेम है, शंकु की त्रिज्या बराबर आर। और ये कितना दे दिया है भाई देख लिया जाए। तो त्रिज्या मतलब कि 3.5 सेंटीमीटर व्यास बताया है, तो भाई इसका तो आधा ही किया जाएगा, तो यानी कि 3.5/2, ठीक है ना। ये देखो जी, उसके बाद शंकु जो है, शंकु की ऊंचाई भी मान लें हम लोग, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h से कर दिया जाए। और ये कितना दिया है भाई, तो शंकु की ऊंचाई, अब देखो जी, अब शंकु की ऊंचाई तो यहाँ निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो शंकु की ऊंचाई जो है हम लोग यहीं पर जो है निकाल दे रहे हैं। देखो कैसे, ये त्रिज्या है, ठीक है ना। देखो, तो यानी कि 3.5/2 इसका मान हो जाएगा 3.5/2 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो ये त्रिज्या है अर्धगोले में और अर्धगोले की त्रिज्या 3.5/2 है, ठीक है ना। तो यानी कि अब इसमें जो है शंकु की ऊंचाई हम लोग निकाल दें जी तब यहाँ पर। तो शंकु की ऊंचाई जो है, शंकु की ऊंचाई h बराबर, तो इसमें जो है h बराबर मतलब ये होगा 5 में से 3.5/2, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है एलसीएम ले लिया जाए थोड़ा सा, तो 2×10 - 3.5/2, ये एलसीएम ले लिए हम लोग। और इसमें से ये घटा देंगे तो आ जाएगा 6.5/2 सेंटीमीटर। यानी कि शंकु की ऊंचाई जो है 6.5/2 हम लोग निकाल दिए जी। तो यहाँ पर जो है 6.5/2 सेंटीमीटर, ये शंकु की ऊंचाई ज्ञात किए। लेकिन हमें जो है शंकु की तिरछी ऊंचाई भी चाहिए। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई, एल मतलब निकाला जाए तो L² बराबर H² + R², ये तो सूत्र आप लोग को पता ही होगा। अब H का मान जो है 6.5/2 का पूरा स्क्वायर प्लस R का मान 3.5/2 का पूरा स्क्वायर। ये देखो जी, अब यहाँ से जो है ये निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो L² बराबर क्या हो जाएगा भाई, अब स्क्वायर हटाया जाए तो 6.5 का 2 बार गुणा करेंगे जब, तो ये आ जाएगा 42.25, 42.25 बटे नीचे तो 4 आ जाएगा। ऐसे ही इधर 3.5 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो 12.25 आएगा और नीचे 4, ठीक है ना। अब एलसीएम ले लिया जाए, तो देखो एलसीएम नीचे जैसे 4 बराबर है तो ऊपर वाला हम जोड़ के लिख दे रहे हैं ऐसे ही, यानी कि कुल मिला जुला कर ये आ जाएगा 42.25 में ये 12.25 जोड़ के हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना।
तो 42.25 में 12.25 जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये 54.50। ठीक है, तो आ गया ये 54.50 और नीचे 4। ठीक है ना। उसके बाद ये देखो एल स्क्वायर बराबर चल रहा है। अब 4 से इसमें भाग भी करेंगे तो आ जाएगा 13.625 आ जाएगा। बाकी आप लोगों को भाग कर ही लेना है, गुणा भाग जोड़ घटाना अब ये तो आना ही चाहिए बिल्कुल। ठीक है ना। और यहाँ वर्गमूल भी निकालना है। अब तो वर्गमूल मतलब कि 13.625 का जब हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3.7। ठीक है ना। तो ये देखो जी लट्टू, अरे जो लट्टू में जो नीचे शंकु है उसकी तिरछी ऊंचाई हम लोग एल का मान ज्ञात कर लिए। अब जो है अब ज्ञात किया जाए तो मतलब कि जो है अब लिखा जाए। अब हम लोग ज्ञात करें तो लट्टू पर रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या होगा भाई, तो ऊपर अर्धगोला है तो यानी कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो जी ये सूत्र अभी हम लोग लगाए, मतलब लिखे हिंदी में अभी लिखे। अब सूत्र लिख दिया जाए जो होता है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। ठीक, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l। अब यहाँ पर जो है ज्ञात करें हम लोग, तो यहाँ भाई पाई का मान तो 22/7 क्वेश्चन में ही दिया गया है। ठीक है, और आर का मान क्या है भाई, तो आर का मान हम लोग क्या माने हैं 3.5/2। ठीक है ना। आर का मान जो है 3.5/2 यानी कि 3.5/2 गुणे 3.5/2 प्लस शंकु में देखो जी, तो शंकु में भी पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान वही है 3.5/2, तो एक बार ही होगा। और देखो जी एल का मान हम लोग क्या ज्ञात किए हैं अभी, तो 3.7, तो यानी कि ये हो गया 3.7। ठीक है ना। देखो अब मतलब सॉल्व करना है इसे। तो ये अर्धगोले वाला जो है इधर का इधर सॉल्व कर दिया जाए, शंकु वाला उधर का उधर सॉल्व कर दिया जाए। तो भाई काट पीट किया जाए तो 2 से 2, ये 2 से 11, 7 से भी कट रहा है, 7×5=35। ठीक, यहाँ भी काटो भाई, तो 2 से ये कट गया 11 और ये 7×5=35 यानी कि 0.5। अब देखो कट पीट कर नीचे तो खत्म हो गया, तो ऊपर ऊपर ही बचा है। अब तो ऊपर देखो इधर अर्धगोले वाले सूत्र में 11 गुणे 3.5 गुणे 0.5, तो 11 गुणे 3.5 गुणे 0.5 प्लस इधर क्या बचा है भाई, तो इधर में भी 11 गुणे 0.5 गुणे 3.7, देखो इधर भी बचा है 11 गुणे 0.5, 11 गुणे 0.5 गुणे 3.7, ये देखो। ठीक है ना। अब ये सबका गुणा किया जाए अब भाई, तो गुणा करें अब, चलो भाई गुणा कर दिया जाए। तो 11 में 3.5 से गुणा करें, फिर उसमें 0.5 से गुणा करें, 19.25, 19.25। बाकी गुणा आप लोगों को कर लेना है रफ कार में। ठीक है ना। बाकी इधर भी ऐसे ही देखो, अब 11 में 0.5 से गुणा किया जाए, उसके बाद 3.7 से गुणा किया जाए, 20.35। ठीक है ना, ये सब इतना आ जाएगा। और अब जोड़ दिया जाए भाई,
तो ये आ जाएगा सब जोड़कर 39.60 सेमी स्क्वायर लगभग। ये देखो जी, ये भी आप लोग का ओके हुआ, ठीक है ना। देख लो, एक बार शुरू से देख लिया जाए पहले क्या क्या चला है। तो भाई यहाँ से जो है पहले तो हम लोग शंकु में ऊंचाई ज्ञात किए हैं, ठीक है ना, क्योंकि शंकु की ऊंचाई तो दिया नहीं है, पूरी ऊंचाई संपूर्ण ऊंचाई दिया गया था, इसीलिए पहले हम लोग शंकु की ऊंचाई ज्ञात किए घटाकर। और गोले की त्रिज्या भाई, जो यहाँ से ये गोले की त्रिज्या है देख लो। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करने के बाद उसके बाद हम लोग यहाँ पर माने अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों आर दोनों सेम है, तो आर माना गया है और व्यास का आधा कर दिया गया, यानी 3.5/2 कर दिया गया। फिर शंकु की ऊंचाई देखो 6.5/2, ठीक है ना। शंकु की ऊंचाई ये हम लोग अभी पीछे ज्ञात किए, 6.5/2 आया है ये सब। उसके बाद शंकु की तिरछी ऊंचाई भी हम लोग फार्मूला लगा कर ज्ञात किए, क्योंकि हमें एल का मान चाहिए अगर वक्र पृष्ठ ज्ञात करना हो है तब। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर एल का भी मान ज्ञात किए, ठीक है ना। और फिर लास्ट में ये सूत्र लगाया गया, मतलब कि जो भी रंग किए जाने वाला भाग था उस पर लट्टू पर, वो उसका क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात किए। तो उसमें पता चला कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ शामिल है और शंकु का वक्र पृष्ठ शामिल है। तो देखो, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, ये दोनों सूत्र लगाए हम लोग, ठीक है। सूत्र लगाने के बाद ये मान रखा गया है और काट पीट करने के बाद देखो ये सब बचा है। और सबसे लास्ट में फाइनल आंसर 39.60 सेमी स्क्वायर, इस पर जो है पेंट होगा। तो पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल हम लोग इस प्रकार ज्ञात किए। तो यानी कि अब ये सेट 1 2024 सेट 1 पेपर कोड 822 HV ये आप लोग का कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। तो बस इस वीडियो में अब इतना ही रहने दिया जा रहा है, और इसके अगले वीडियो में हम लोग 2024 सेट 2 लेकर मिलेंगे, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।